नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदार प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, ईरान की सेना ने अमेरिका और इसराइल का साथ युद्ध फिर से शुरू होने का संभावना जता दिया है। जी हाँ, ईरानी सेना मुख्यालय के उप प्रमुख मोहम्मद जफर अजदी ने कहा है कि अमेरिका किसी भी समझौता या संधि का प्रति ईमानदार नहीं है। ईरान का फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अस्त्री ने आरोप लगाया कि अमेरिकी अधिकारियों के हालिया बयान और कदम कूटनीतिक समझौतों के प्रति उनकी गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने यह भी कहा, अमेरिकी अधिकारियों के ज़्यादातर बयान मीडिया के ध्यान में रखकर दिया जाता है, जिनका मकसद तेल की कीमतों में गिरावट रोकना और अपनी बनाई हुई स्थिति से बाहर निकलना है। आजदी ने यह भी कहा है कि ईरानी सशस्त्र बल पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, अमेरिका की किसी भी नए हरकतें या मूर्खता का जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ नए समझौतों का प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी शर्त रख रहा है जिन्हें वो स्वीकार नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा रवाना होते समय ट्रंप ने कहा, यह समझौता करना चाहता है लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के नेतृत्व बिखरा हुआ है और अलग अलग समूहों में बटा हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद संघर्ष खत्म हो चुका है। उन्होंने वार पावर्स रेजुलेशंस को असंवैधानिक बताया। यह कानून राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस यानी अमेरिका संसद की मंजूरी के 60 से 90 दिनों से अधिक समय तक अमेरिकी सेना को किसी विदेशी संघर्ष में उलझने से रोकता है। इस बीच ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। ट्रंप ने कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इसराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकता। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।